हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टीम मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज हम लोग क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करने के पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक डिफिनीशन और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मोलॉजी सीखते हैं। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 की ओर चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है ये देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जहां पे a और ये b है, ये हमारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर। क्या कहलाएगा? रियल नंबर। अब बात आती है आयोटा क्या है और आयोटा का कॉन्सेप्ट कहां से आया है। तो हम सबसे पहले क्लास 10th की ओर चलते हैं। हमने क्लास 10th और क्लास 9th में पढ़ा था इस तरीके का कुछ पॉलिनोमियल और उसकी वैल्यू निकालना। जैसे इस तरीके का पॉलिनोमियल दिया करता था x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या निकल के आती थी? x इज इक्वल टू ए निकल के आती थी। ऐसा भी होता था x स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके का होता था। और यहाँ पे जब a हमारा उधर जाता था तो प्लस में हो जाता था और ये जब स्क्वायर हटता था तो यहाँ पे रूट चढ़ जाता था ऐसे, तो वैल्यू क्या निकल के आती थी? प्लस माइनस ए, इस तरीके की वैल्यू निकल के आती थी। अब ये तरीका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, इस तरीके का आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन ना पढ़ा होगा, है ना। क्लास 9th में भी ना पढ़ा होगा, ना क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब देखिए इस तरीके का पॉलिनोमियल अगर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, यहां पे स्क्वायर हटेगा तो यह अंडर रूट यहां पे आ जाएगा और माइनस ए अंदर हो जाएगा। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आयोटा का, ठीक है, यहीं पे आयोटा का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू ए, है ना, -1 इंटू ए। और इसको एक वे में लिखें तो अंडर रूट -1 इंटू आयोटा, इस तरीके का भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू होती है -1, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। क्या होती है? आयोटा। इसी की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या? आयोटा होती है। तो हम हमारा ये निकल के आया आयोटा अंडर रूट ए। इसको और वे में लिख सकते हैं अंडर रूट ए आयोटा, ठीक है। तो यहीं से क्या निकल के आया? आयोटा। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। 3 वैल्यूज हम लोग याद करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में काम आने वाली है 4.1 में। सबसे पहली वैल्यू है अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। अब अगर आयोटा की पावर हम 0 कर दें, क्या आयोटा की पावर 0 कर दें तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, तो इसकी पावर भी 0 हो जाएगी, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? आयोटा की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, या आयोटा की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब जब हम, ये एक पॉइंट है अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब दूसरा पॉइंट है, लिखिए आयोटा का अगर स्क्वायर हो तो -1 वैल्यू निकल के आती है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। अब ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है, जैसे आयोटा की पावर 3 दिया है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर और आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर अभी हमने क्या बताया? -1 होता है,
और यहाँ पे आयोटा दिया है तो माइनस आयोटा आ गया। तो आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। 3 पॉइंट हम लोग याद करेंगे, पहली तो आयोटा की वैल्यू, दूसरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तीसरी आयोटा क्यूब की वैल्यू और चौथी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये और चौथी ये, है ना। इसी से आपका एक्सरसाइज 4.1 बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं और ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर की। तो ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर। एक बात मैंने नहीं बताई है, बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके की होती है? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इस तरीके की होती है। जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये हमारा ए है और ये हमारा बी, दोनों का रियल नंबर लिखेंगे, ए डैश बी और ब्रैकेट क्लोज। यही ऑर्डर पेयर होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये तो हुआ ऑर्डर्ड पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखते हैं। कॉन्जुगेट, ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्जुगेट को जेड बार से दर्शाते हैं। किससे? जेड बार से दर्शाते हैं। अब जेड बार का मतलब होता है आयोटा की जगह पे जो भी प्लस वाला साइन है वहां पे माइनस वाला आ जाएगा। कैसे? जेड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता है। जैसे अगर लिखा हो 3 माइनस 2 आयोटा, इस तरीके का दिया हो और ये कोई ए है, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा लिखा है और इसका कॉन्जुगेट निकालने की बात करें तो ए बार लगाएंगे, फिर जहां पे आयोटा है वहां पे प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। ये तो आयोटा का कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाता है, जेड बार, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। जैसे अगर लिखा हो जेड, पॉइंट डाल के लिखिएगा। पहला पॉइंट जेड प्लस Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट अगर लिखा हो, हम लिखते हैं Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ये लिखते हैं। दूसरा पॉइंट डालिए। दूसरा पॉइंट अगर इस तरीके का दिया हो जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो आएगा ही जेड। क्या आएगा? आएगा तो जेड। ठीक है, कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हो तो क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगी। अब अगर इस तरीके का दिया हो Z1 अपॉन Z2 और इसका होल कॉन्जुगेट, तो हम लोग बारी बारी से लगाएंगे Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, इस तरीके का हम लगाएंगे। एक चीज और अगर लिखी है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ना, चौथा पॉइंट, ये तीसरा था, चौथा पॉइंट है अगर इस तरीके का लिखा हो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, इस तरीके का लिखा हो तो हम कैसे लिखते हैं इसको? Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2। भाई Z2, Z का कॉन्जुगेट वही नंबर आ जाती है, तो Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट नहीं, केवल Z2 रहेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट की और बात करेंगे। जैसे बात करें मॉडुलस की या एब्सोल्यूट वैल्यू की। किसकी? मॉडुलस की, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या होती है? जैसे अगर Z दिया हो, मतलब
कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b दी हो और बोल दे इसका हमको निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड से डिनोट करते हैं। किससे? मॉड से डिनोट करते हैं। और जो भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट करते हैं। कुल मिला के पहले ऐसे करते हैं a प्लस आयोटा b, इस तरीके का करते हैं। फिर हम इसको मॉड को हटाते हैं, यहां पे हमारा क्या निकल के आता है? अंडर रूट और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके का जेड का कॉन्जुगेट निकल के आया। कुछ हम कॉन्जुगेट निकालना अभी सीखेंगे, जानेंगे उदाहरण के रूप में कि अगर और बहुत सारी नंबर आ जाएं तो उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, ये सभी चीजें हम आगे देखते हैं। मॉडुलस की बात कर रहे थे तो देखिए मॉडुलस या और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था, अगर z दिया हो या इस तरीके का कुछ वैल्यू दी हो 2 प्लस 3 आयोटा, इस तरीके का कुछ दिया हो a इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इस तरीके का अगर दिया हो और बोले कि इसका हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए या मॉडुलस निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे? a का मॉड करेंगे, देन अब मॉड इसका करते हैं तो हालांकि मॉड ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मॉड हटाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। और जो a रियल नंबर है और जो b रियल नंबर है इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये निकल के आया, और 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो क्या निकल के आया? 9 4 13, अंडर रूट 13 निकल के आया। यही एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसकी। और बात करें कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? कॉन्जुगेट निकालेंगे सर, आपने बोला था कॉन्जुगेट निकालने के लिए ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो जहां पे आयोटा होता है वहां पे हम लोग माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 3 आयोटा, इस तरीके को कुछ करते हैं। और जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके का निकालेंगे और क्या लिखेंगे? डायरेक्टली मैं लिखता हूं अंडर रूट के फॉर्म में, तो 2, ये a हमारा काम करेगा, ये b काम करेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे, जो भी इस अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उस प्लस में आएगी, तो b को मानेंगे -3, -3 का स्क्वायर, बस इस तरीके का मानेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a बार, तो क्या निकल के आएगा? 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये 9 4 13 निकल के आया इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो आपका रूट लगा है उसके अंदर प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे हम लोग, किसकी? प्लस वाली ही वैल्यू लेंगे, और a और b हम माइनस लेंगे, स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आ जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 4.1 की ओर। ये देखिए एक्सरसाइज 4.1 है, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो भी क्वेश्चन है उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 आयोटा -3/5 आयोटा, इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, जब हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन नहीं कर सकते हैं। 5 इंटू -3/5 आयोटा इंटू आयोटा, इस तरीके का नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 5 से 5 कटेगा, कट गया, बचेगा क्या? -3 इंटू ये आयोटा और आयोटा का दोनों का इंटू कर देंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा का स्क्वायर अभी मैंने बताया क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर होता है -1। क्या होता है? -1 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब देखिए 3 का 1 के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा? 3 का 1 के साथ -3 का 1 -1 के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए ये हमारा, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब
बी आयोटा वाला पार्ट नहीं दिख रहा है ना, आयोटा वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो यहां पे इसको हम ए मानेंगे 3, ए 3 मानेंगे, और बी वाला पार्ट 0 रखेंगे और आयोटा लिख देंगे। वही काम हुआ जी, आयोटा बी ही है ये, आयोटा बी को बी आयोटा भी लिख सकते हैं ना, तो ये बी वाला पार्ट है और ये ए वाला पार्ट हो गया। ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया, ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा के फॉर्म में इस तरीके का कुछ लिखा गया, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में या ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो आयोटा की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 और आयोटा प्लस आयोटा की पावर 19 को और क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 3, इस तरीके का कुछ लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 4 और की पावर 2, आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इस तरीके का लिख सकते हैं। और आयोटा इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 3। ये तोड़ने का मतलब ये था, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 16, ये तोड़ने का मीन्स ये था कि हमको आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में ले आना था, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पे 1 की पावर 2 की वैल्यू 1 ही होगी और आयोटा है ही, प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। यहां पे लिख दीजिए क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, यहां पे भी 1 हो जाएगी, और यहां पे आयोटा की पावर 3 है। और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू अभी आपने निकाला है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा माइनस आयोटा निकल के आया ना, आयोटा माइनस आयोटा निकल के आया, आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया, 0। ठीक है, निकल के आया 0, और 0 को और क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, 0 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0, ये ए प्लस आयोटा बी या ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसी फॉर्म में चेंज करना था तो ये फॉर्म हमारा निकल के आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आयोटा की पावर -39 की वैल्यू निकालनी है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो ये दिया है आयोटा की पावर -39, तो आयोटा की पावर -39 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। अरे भाई ए की पावर -1 दी है तो 1 अपॉन ए नहीं लिखते हो, और ए की पावर -2 दी है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर नहीं लिखते हो, लिख लेते हो ना। तो ऐसे ही आयोटा की पावर -39 दिया हो, 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 होगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा 39 को आयोटा 36 इंटू आयोटा की पावर 3। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में ले जाना है, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमको इसको किस फॉर्म में ले जाना है, आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में। तो ये तभी होगा जब आयोटा की पावर 36 और आयोटा क्यूब होगा या आयोटा की पावर 3 होगा। तो यहां पे आयोटा की पावर 4 की पावर 9 और यहां पे आयोटा की पावर 3, इस तरीके का कुछ होगा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 9 की वैल्यू 1 ही, और यहां पे आयोटा की पावर 3 ही है। कुल मिला के आयोटा की पावर 3 है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे आयोटा अगर इंटू कर दें, ऊपर और नीचे क्या करें, आयोटा इंटू कर दें, तो बहुत आसानी से एक चीज निकल के आएगी।
1 अपान आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा अपान आयोटा, ये और इंटू किया था तो यहाँ पे आयोटा था और आयोटा की पावर 4 था यहाँ पे। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या निकल के आती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 निकल के आती है। तो 1 अपान आयोटा अपान 1, तो कुल मिला के आयोटा आया। आयोटा आया तो हम क्या कह सकते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, मतलब जो b वाला पार्ट है हमारा 1 है, इसलिए 0 प्लस आयोटा के फॉर्म में हमने इसको लिखा। काफी हद तक इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 7 आयोटा 7 प्लस आयोटा दिया हुआ है 7 प्लस आयोटा 7, ठीक है, इस तरीके का कुछ दिया हुआ है। बस हमको ब्रैकेट ओपन करना है, अपने से ये सॉल्व हो जाएगा। ये 3 इंटू 7 21 प्लस 3 का 7 के साथ इंटू करेंगे तो 21, आयोटा लिखा ही है तो आयोटा लिख देंगे। अरे भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो 7 आयोटा आयोटा 7 एक ही बात है। अब यहाँ पे भी 7 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो 7 इंटू आयोटा का स्क्वायर। और आप सभी जानते हो कि आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 होता है। तो 21 ये रहेगा ही, और 21 आयोटा और -7 क्या हो जाएगा, 28 आयोटा हो जाएगा ना। और -1 होगा, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, डायरेक्टली आप लिख लीजिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है चूंकि, तो यहाँ पे माइनस का 7 निकल के आएगा और 21 में -7 चले जाएंगे तो क्या निकलेगा, 14, 14 प्लस 28 आयोटा, यही a प्लस आयोटा b के फॉर्म में निकल गया। देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये, 5 कहा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6, ऐसे ही कुछ, ठीक है, इसी तरीके का कुछ है। अब बस ब्रैकेट ओपन करना है, 1 माइनस आयोटा, ये माइनस अंदर इंटू होगा तो ये +1 हो जाएगा, और फिर अंदर इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको आयोटा 6 को 6 आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 प्लस 1 2 आ गया, और माइनस आयोटा -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 7 आयोटा, तो 2 - 7 आयोटा इसका निकल के आया। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 ब्रैकेट क्लोज है, फिर -4 प्लस आयोटा 5/2 ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके का दिया हुआ है। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 प्लस आयोटा 2/5, इसको आप ऐसे ना लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए इसको 2/5 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं, कहे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। माइनस और ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर माइनस का इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/2 आयोटा, इस तरीके का हम लिख सकते हैं कुछ। अब देखिए जो नंबर्स है उसको पास पास लाते हैं, 1/5 -4 प्लस 2/5 आयोटा -5/2 आयोटा, इस तरीके का कुछ आ गया। अब देखिए इसको हम जब एलसीएम लेंगे 5 का इस नंबर के बीच में, तो क्या निकल के आएगा, 1 - 5 4 जा 20/5, यही निकल के आएगा। इस तरीके 5 एलसीएम आएगा तो 5 × 4 तो 20। अब यहाँ पे जब लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लेने पर 5 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, आएगा 10 ना, 10 एलसीएम आया, और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आयोटा, और -2 5 जा 10, 5 5 जा 24 आयोटा, ठीक है। ये माइनस का 19/5, और ये क्या हो जाएगा, 20
5 माइनस में है तो बड़ी नंबर में माइनस करेंगे तो माइनस का साइन निकल के आएगा। तो 21 आयोटा अपॉन 10 समझ में आ गया होगा। बस हमने इसको माइनस किया, 24 और 4 को, 25 को और 4 को, 21 निकल के आया। तो 21 आयोटा अपॉन 10, बस यही हमारा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया। हालांकि हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, 19 अपॉन 5 प्लस 21 अपॉन 10 आयोटा, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 इस तरीके का दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस किया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है 4/3 वो भी माइनस का, और प्लस आयोटा इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है हमको। अब बस इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ये ऑब्वियसली सी बात है, सब में प्लस है तो हट ही जाएगा। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट रहने देते हैं, माइनस है ना, माइनस यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4/3 प्लस में, और अंदर जब माइनस होगा तो माइनस आयोटा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बस हमको ये बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन कर देना है, हो गया 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 1/3 आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा, इस तरीके का कुछ निकल के आएगा। आयोटा वाले टर्म पास पास, नंबर वाले टर्म पास पास। 1/3 है, 4 है, प्लस 4/3 है, ये हमने पास किया। देन यहां पे 7/3 है, प्लस आयोटा प्लस 1/3 आयोटा और माइनस आयोटा, ये हमने पास पास किया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 कॉमन निकल के आ रहा है, मतलब 3 एलसीएम निकल के आ रहा है। तो जहां पे 3 नहीं है वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमको 3 का इंटू कर देना। 3 4 जा 12, अब डायरेक्टली 12 यहाँ पे है, 4 3 12 हो गया ना, 12 4 16 1 17 डायरेक्टली निकल गया है 17/3। अरे जहां पे देखिए, यहाँ पे जहां पे 4 है वहां पे 4/3 नहीं है, तो 3 जब हम एलसीएम लेंगे तो इसमें तो 3 का इंटू हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 12 हो गया। अब ये यहां से 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, और 16 एक है ही 17, 17/3। अब यहां पे देखिए कैसे करना है, प्लस है ना, प्लस यहां पे देखिए 7/3 है 1/3 है, दोनों में 3 है, यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 3 नहीं है, तो 3 का इंटू कर देंगे। 7 1 8, 7 और एक 8 हो जाएगा, और 3 का इंटू किए थे, 8 में 3 का इंटू करेंगे तो 8 में 3 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अरे भाई 7 1 8, और 8 में यहाँ पे 3 इंटू किए थे ना, 8 में 3 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं 5/3 आयोटा। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। हमने एलसीएम लिया तो 7/3 17/3 और 5/3 आयोटा निकल के आया। कर सकते हैं आप, एलसीएम इतने का कर सकते हैं और इतने का एलसीएम कर सकते हैं, तो आंसर तो यही आएगा। या मैंने शॉर्टकट जो बताई है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है, और क्या दिया है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके का लिख सकते हो कुछ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके का लिख सकते हो।
अरे भाई अगर लिखा हो 2 की पावर 4 तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 2 और उसका 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 भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए होगे तो इसको भी समझ समझ गए होगे बहुत आसानी से। और एक फार्मूला आप जानते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस वाला भी जानते होगे, प्लस वाला है, प्लस वाला मैं लिख दिया हूं, माइनस वाले में केवल माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, है ना। इतना तो सॉल्व हो गया और ऊपर पावर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 है ही, 1 का स्क्वायर 1 ही, आयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ पे कारण भी लिख दीजिएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे क्या है -2 आयोटा। यहाँ पे माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये हमने कैंसिल कर लिया देखने के लिए बस। तो बचा क्या 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और ऊपर पावर में क्या दी हुई है, इवन नंबर दी हुई है। क्या दी हुई है, इवन नंबर दी हुई है ना। इवन नंबर दी हुई है तो जो माइनस वाला है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, आयोटा की पावर 2। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -4, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 4 निकल के आया भाई। माइनस का 1 के साथ 4 का इंटू करेंगे तो माइनस का 4 निकल गया। अब इसको जब लिखेंगे a प्लस बी के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 है ही और प्लस आयोटा 0, आयोटा 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिख लीजिएगा -4 प्लस 0 आयोटा, इस तरीके का भी लिख सकते हैं। कुछ समझ में आ गया होगा, बस हमने क्या किया, स्क्वायर का स्क्वायर निकाल दिया और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, बस हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 1/3 प्लस 3 आयोटा की पावर 3, इस तरीके का दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, इस तरीके का कुछ होता है। तो बस हमको यहाँ पे पुट करना है 1/3, इसको 1/3 को हम क्यूब a मान रहे हैं तो a का क्यूब प्लस 3 आयोटा, ये b का क्यूब हो गया, ठीक है, क्या हो गया b का क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b क्या है 3 आयोटा प्लस ये 3 इंटू 1/3, a का काम कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो जाता है। कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहां से। 3 का क्यूब क्या होता है 1/27 और 3 का क्यूब यहाँ पे 27 आयोटा का क्यूब। ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1/9, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर। कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे 3 3 जा 9, तो ये 3 3 जा 9, 9 से 9 कटा, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ठीक है, बहुत छोटी सी वैल्यू 1/27 और आयोटा आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे हम माइनस को 27 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, माइनस का 27 आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो 27 आयोटा हमने लिखा। ये 9 कटा था, यहाँ पे प्लस आयोटा प्लस आयोटा, भाई एक आयोटा बचा था, आयोटा प्लस का आयोटा और आयोटा की पावर 2, है ना, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो क्या बचा -9, डायरेक्टली हमने लिखा -9। अब जो जो
नंबर वाले टर्म है उसको पास पास और आयोटा वाले टर्म को पास पास लिखेंगे। 1/27 है, -9 है, -27 आयोटा है और प्लस आयोटा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24। एलसीएम लिया था ना हमने 27, 1 माइनस 243 और ये माइनस का 27 आयोटा है और प्लस का आयोटा 26 आयोटा। ये यहां पे क्या निकल के आया, माइनस का 242/27 माइनस 26 आयोटा, ये निकल के हमारा आ गया। कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस हमने क्या किया, नंबर्स का एलसीएम लिया तो 242/27 आया और यहाँ पे 27 आयोटा में -27 आयोटा में प्लस आयोटा किया तो 26 आयोटा आया, माइनस का 26 आयोटा। बस हमको इस फॉर्म में लिख दिया गया, हमने लिखा। और इसको आप माइनस लेके भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेके इस तरीके का चीज लिख सकते हैं, 242/27 और प्लस 26 आयोटा, इस तरीके का भी लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है -2 -1/3 आयोटा की पावर 3, इस तरीके का कुछ दिया हुआ है। तो हम यहां से एक चीज कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 की पावर 3, इस तरीके का ले सकते हैं, -1 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 2 प्लस 1/3 आयोटा की पावर 3, इस तरीके का कुछ होगा, है ना, इसी तरीके का होगा। आयोटा की -1 की पावर 3 कॉमन ले रहे हैं तो सभी जगह प्लस हो जाएगा। अब ये आपको पुराने क्वेश्चन के जैसे दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये -1 का क्यूब -1 ही होगा तो माइनस डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे और फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या निकल के आता है, 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू 2, अब b का स्क्वायर 1/3 आयोटा का स्क्वायर, ये कुछ होगा, इस तरीके का होगा। तो बस हमको क्या करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 ये आ गया, प्लस 3 का क्यूब क्या होता है 27 आयोटा का क्यूब प्लस 3 से 3 हमने कट कर दिया तो बचा क्या 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा बचा। यहाँ पे भी 3 3 जा 9 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2/3, ऐसे करके 2/3 प्लस 2/3 आयोटा का स्क्वायर, ये वैल्यूज बचेंगे। अरे भाई ये 3 3 जा 9 हुआ था तो 9 में से 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 2 है ही, 2/3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 8 आया और आयोटा का क्यूब क्या होता है -1, तो -1/27, ये क्या हो गया +4 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आयोटा लिखना ना, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा आयोटा का क्यूब -1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो 2/3 ये हो जाएगा क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। लिख लीजिए यहाँ पे 1 का क्यूब आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ पे आप देखते हैं
नंबर हमने एक साइड लिया 8 और -2/3 एक साइड हमने लिया, और -i/27 ये, और प्लस का 4i ये हमने एक साइड लिया। तो जब आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 3 24, 24 में 2 जाएंगे तो 22/24 में 2 जाएंगे तो 22/3 ये निकल के आया इन दोनों का। और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 27 ये आयोटा रहेगा ही, यहाँ पे प्लस का, और 27 7 चौक 28, 4 दूनी 8 9 और 10 आयोटा इस तरीके का होगा। 7 चौक 28, 4 दूनी 8 9 और 10 108। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से उत्तर निकल के आएगा 22/3, और ये हो जाएगा 100 प्लस में आएगा 108 है 107 हो जाएगा 107/27 आयोटा, और माइनस पीछे लगा ही रहेगा। बस यही हमारा सोल्यूशन है। हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख लिया, या b आयोटा के फॉर्म में हमने लिखा है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे पूरा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 11 से लेकर 13 तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है 4 - 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बहुत आसानी से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मानेंगे। लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज a प्लस आयोटा b। और आप सभी जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उस नंबर का इंटू करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए इन दोनों का इंटू किए तो 1 आ रहा है ना, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, दोनों का इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं 4 3 आयोटा और इंटू करके a प्लस आयोटा b। अब a प्लस आयोटा b क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इन दोनों का इंटू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और वो नंबर होती है उन दोनों का इंटू करते हैं तो 1 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नंबर का इंटू करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो सही बात है, हमने लिख दिया है इस फॉर्म में। तो a प्लस आयोटा b यहां पे रहेगा, और 1/4 माइनस जो 3 आयोटा है वो नीचे चला जाएगा, 4 - 3 आयोटा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब आपने क्लास 9th में रेशनलाइज करना सीखा होगा। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं 4 - 3 आयोटा, यहां पे साइन चेंज कर देते हैं बीच वाला, और ऊपर और नीचे साइन चेंज करके इंटू कर देते हैं 4 + 3 आयोटा और अपॉन 4 + 3 आयोटा, इस तरीके का कुछ करते हैं हम लोग। और 4 + 3 आयोटा ये आ जाता है, और ये आप देख रहे होंगे a + b a - b, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर ये आ जाता है। तो क्या हुआ 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 4 जा 16, और ये माइनस 3 और 3 3 जा 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है। तो इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा अपॉन 16, और माइनस आयोटा की वैल्यू -1, तो यहां पे हम +1 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस डायरेक्ट लिखते हैं +9 आ जाएगा। इसको और आगे बढ़ाएं तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 25, 16 + 9 25, और आगे बढ़ाएं तो ये इस तरीके का हो जाएगा 4/25 और 3/25 आयोटा, इस तरीके का कुछ हो जाएगा। बस यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ।
ए प्लस आयोटा बी यही हुआ 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज ये, इस तरीके का लिख सकते हैं हम। हेंस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, √5 + 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, लेट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा इज ए प्लस आयोटा बी, यही ना करते हैं जी। और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है भाई। नंबर और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो √5 + 3 आयोटा और a प्लस आयोटा b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये वाला भाग नीचे चला जाता है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1/√5 + 3 आयोटा, ये आएगा। देन हम रेशनलाइज करना सीखे हुए हैं क्लास 9th में, तो ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 5 + 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा 5 √5 - 3 आयोटा ये, और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, √5 - 3 आयोटा अपॉन 5, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे +1 और 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया, √5 - 3 आयोटा अपॉन 9 5 14। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √5 - 3 आयोटा। अब 14 को हम बांट देते हैं, ये इसको दे देते हैं और ये इसको दे देते हैं, तो √5/14 - 3/14 आयोटा, ये हमारा √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा इज ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमको आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। बस वही काम करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। क्या होता है, लेट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा इज a प्लस आयोटा b, यही हम करते हैं, दोनों का इंटू कर देते हैं। आयोटा इंटू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1, तो ये आयोटा जो है नीचे चला जाता है, 1 + आयोटा b इज इक्वल टू 1 आयोटा, और आयोटा जो है उसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा रहेगा ही और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा है ही और आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का स्क्वायर -1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा निकल के आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है माइनस आयोटा, यहां पे लिख सकते हैं हेंस करके, हेंस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5, यही दिया हुआ है, अपान करके दिया हुआ है √3
प्लस √2 i इस तरीके का दिया हुआ है, माइनस √3 माइनस i√2 इस तरीके का दिया हुआ है। अब आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन कुछ दिख रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा यहां पे रीजन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस ये रीजन है। यहां पे आप जब ओपन करेंगे तो देखेंगे √3 प्लस √2 आयोटा और माइनस √3, ये माइनस अंदर इंटू होगा तो प्लस, इसको आप करेंगे तो √2 आयोटा एक ही बात है, हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे होंगे ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, आपस में माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा। अब 3 3 जा 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 आएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा। डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहां पे रीजन लिख लीजिएगा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या हुआ, दो √2 आयोटा और √2 आयोटा है, तो क्या हो गए 2 √2 आयोटा होगा ना। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 5, सॉरी यहां पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 प्लस 5 अपान 2 प्लस √2 आयोटा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 9 प्लस 4 14, 9 प्लस 5 14 अपान 2 √2 आयोटा, √2 आयोटा। इसको लिखो, कट कर दो, 2 7 जा सॉरी 2 7 जा 14 निकल के आया, तो यहां पे क्या निकल के आया 7 अपान √2 आयोटा। इस तरीके का हो सकता है, या आई को भी रेशनलाइज कर दिया है, आई को रेशनलाइज करेगा तो क्या होगा 7 √2 आयोटा ऊपर इंटू और आयोटा का नीचे इंटू। ठीक है, आयोटा का ऊपर इंटू और आयोटा का नीचे इंटू, तो क्या हो जाएगा 7 आयोटा, है ना, और √2 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो कुल मिला के ये आएगा 7 आयोटा अपान √2, वो भी माइनस में, तो माइनस हमने पहले लगा दिया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0 माइनस 7 अपॉन √2 आयोटा, ये बस हमारा क्या निकल के आया, a प्लस बी के फॉर्म में, या यहाँ पे माइनस है तो 0 माइनस 7 अपॉन √2 आयोटा, बस a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ये लिखा गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।